न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। कुछ पता नहीं है। आज 3 दिन हो गए आपको कथा सुनते हुए। इतने दिनों से जो हमारी आदत बन रखी है, इतने दिनों से जो गुण अवगुण इकट्ठा कर रखे होंगे, अब वो 3 दिन में थोड़ी ना ठीक हो जाएंगे। अब आप तो हमारे सामने बैठे हो केवल 4 दिनों के लिए, और तो प्रभु जो भी हैं, जैसे भी हैं, लंगड़े लूले कैसे भी हैं, जैसे बुद्धि से हम एकदम, बुद्धि हमारी पंगु, बुद्धि हमारी अंधी हो रखी है। ये सब कुछ आपको अपने सर का भार इनको दे दो कि भैया इसको आप संभालो प्रभु। अब हम कुछ नहीं कर सकते। न जाने कब कब कौन से क्षण वो आप पर रीस जाएंगे, नहीं पता आपको। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। दया निधि रिझ जाते हैं। दया निधि रिझ जाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं। यही हरि भक्त गाते हैं। सब ग्रंथ कहते हैं। यही सब संत गाते हैं। बोलिए संत भगवान की जय हो। मस्ती में झूमते हुए ताली बजाते हुए वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। निमंत्रण नृप दुर्योधन का। निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर, अरे बोल। विदुर के घर, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों लगाते हैं। पहुँच कर भोग दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाते हुए
पद जाकी द्रुपद जाकी दशा सुनकर द्वारिका से दौड़े द्वारिका से दौड़े आते न जाने कौन से गुण पर दया धीरे जाते जाने कौन से गुण पर दया गिरीज जाते हैं। भगवान को खाने के लिए 56 भोग नहीं चाहिए। अगर आपको लगता हो कि उनकी भूख मिट जाएगी 56 भोग खिलाने से, तो उसकी आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम। और प्रेम तो हम बाद में खिलाएंगे। देखो अभी ताली बज नहीं रही किसी से। ये छोटी छोटी चीजें ना भगवान नोट करते रहते हैं। कहते हैं कि ये देखो, ये जब आएंगे ना मेरे पास, तब मैं बताऊंगा इनको कि मैं ना देख रहा था सब। पता है आपको, जब जिससे प्रेम होता है ना, जब उसकी बात हो रही होती है तो हमें लगता है और सुने और आप लोग को तो देख के ऐसे लग रहा है जैसे मैं डंडा लेकर के यहाँ पे बैठी हूँ। तो ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तो क्या कह रही थी मैं कि भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए खाने के लिए। उन्हें प्रेम में तो छिलके खाए जा रहे हैं। गोपियों से कितना प्रेम था, कितना समय गुजारा था, इतना बुलाया उन्होंने, लेकिन उनके बुलाने पर नहीं आए। और द्रौपदी ने एक बार आवाज मारी, इंतजार कर ही रहे थे कि एक बार मेरा नाम ले ले, एक बार मुझे बुला ले, मैं भागा, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं एक बार मेरा नाम ले ले तो मैं बस अभी आ जाऊंगा। तो भगवान को प्रेम चाहिए बस, और कुछ नहीं। सहजता का सहज रूप में जो प्रेम हो जाए, स्वाभाविक रूप में जो प्रेम हो जाए, कोई कारण नहीं होना चाहिए, बस हो गया प्रेम। आगे क्या कहते हैं कि न रोए वन गमन सुनकर पिता की वेदना पर, न रोए वन गमन सुनकर पिता की वेदना पर। अगले दिन राजपाट मिलने वाला था, राजा बन जाते हैं, लेकिन पिताजी ने बुलाया, कह दिया कि अब 14 वर्ष का वनवास। तो वहां पर इतनी बड़ी सब चीज आपको मिलने जा रही थी, हाथ से चली गई। महल में तो छोड़ो, वनवास मिल गया सीधा। पिता की मृत्यु सुनने को आई। क्या पिताजी? पर तब भी नहीं रोए। न रोए वन गमन सुनकर पिता की वेदना पर, रोए वन गमन सुनकर पिता की वेदना पर। पिता की वेदना पर, पिता की वेदना
गुण पर दया रीझ जाते हैं। दयानिधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। दयानिधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। पानिधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। सतग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। दया रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। पानिधि रीझ जाते हैं। कृपा निधि रीझ जाते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की